जय माता की दोस्तों, जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आप सभी भक्तजनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर माता की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहे। मां दुर्गा को खुश करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही फलदायी कहा गया है। नवरात्र के दिनों में तो इनका पाठ बड़ा ही उत्तम माना गया है, इसलिए मां के भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करते हैं। सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिन्हें 3 चरित्र यानी हिस्सों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र जिसमें मधु कैटभ वध की कथा है। मध्यम चरित्र में सेना सहित महिषासुर के वध की कथा है और उत्तर चरित्र में शुंभ निशुंभ वध और सुरथ एवं वैश्य को मिले देवी के वरदान की कथा है। ऐसी मान्यता है कि हर अध्याय के पाठ का अलग अलग फल मिलता है, इसलिए आपकी जैसी मनोकामना है उस अनुसार दुर्गा सप्तशती के अध्याय का नियमित पाठ करें। प्रथम अध्याय के नियमित पाठ से चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दूसरे अध्याय के पाठ से कोर्ट केस और विवादों में विजय प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखें कि देवी उन्हीं की सहायता करते हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। शत्रु और विरोधियों से परेशान हैं तो नियमित तीसरे अध्याय का पाठ करें। मां दुर्गा की भक्ति और कृपा दृष्टि के लिए चतुर्थ अध्याय का पाठ करें। आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती अध्याय का पाठ करेंगे। सबसे पहले माता की प्रार्थना, फिर अध्याय 4, इसके बाद क्षमा याचना और आरती करेंगे। दोस्तों, जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो तीसरे दिन हमें यह संपूर्ण पूजा विधि संपन्न करनी चाहिए। यदि आपके पास अतिरिक्त समय है तो आप कवच, किलक, अर्गला का भी पाठ कर सकते हैं, तभी हमें पूजा का पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की पूजा विधि। माता का ध्यान व प्रार्थना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्ते ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी, द्रुत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्ते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यातिहरे देवी नारायणी नमोस्ते दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतोः, स्वस्थै स्मृता मतिं दीव शुभा ददासी दारिद्र्य दुःख भय हारिणी का त्वदन्या, सर्वोपकार करनाय सदार्द्र चित्ता। हिंदी में अर्थ, करुणामयी, जगत जननी, आनंद व स्नेहमयी मां, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी मां की राह देखते रहते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी मां, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। हे मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के तमाम प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हूँ। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। चौथा अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दानव महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भयों का नाश करे।
पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो। सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए जो लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हैं, हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले तुम्हारे भारी पराक्रम का हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया, तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंशरूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष की देने वाली है, जो अचिंत्य महान स्वरूपा है और तत्वों के सार को वश में करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्णचंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध में भर गया तो उदयकाल के सूर्य की भांति लाल और तनी भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं, तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं तथा उनके धन एवं यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अधिक मंगल देती हो। हे दारिद्र्य दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा हमारा दूसरा कौन है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनको मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग में जाएं, इसीलिए उन पर कृपा करके तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो।
किंतु तुम शत्रुओं को अपने शस्त्रों के द्वारा इसलिए मारती हो कि तुम्हारे हाथ से मरकर वे स्वर्ग को जावें। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति से असुरों की आंखें नहीं फूटी। इसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे विचारों को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न जिसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके करकमलों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा पूजन किया। तब देवी ने हर्षित होकर देवताओं से कहा, हे देवो, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब हम आपका स्मरण करें तब आप हमारी विपत्तियों का हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको धन, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके यश और मान सम्मान को बढ़ावे। आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोकों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मेरे से सुनो। चतुर्थ अध्याय समाप्तम। क्षमा याचना हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानता हूँ, न विसर्जन करना ही जानता हूँ और न पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब तो आपकी दया से ही पूर्ण हो सका है। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही उस मोक्ष को प्राप्त करते हैं जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ हैं। हे माता, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो।
अज्ञानवश या बुद्धिभ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप सबकी रक्षा को करने वाली हो। आप मेरी इस पूजा को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। माता की आरती। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।